हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवर्तन पथ। आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आज हम सीडीपी में पढ़ेंगे एनईपी 1986। अब तक देखिए हमने जितनी एनईपीज पढ़ी हैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज़ादी से पहले की एनईपीज मतलब जितनी भी नीतियां या योजनाएं शिक्षा से संबंधित आई थी वो पढ़ी थी हमने। अब आज़ादी के बाद जितनी भी योजनाएं या नीतियां जो भी शिक्षा से संबंधित आई हैं उनकी सीरीज हमारी अभी कंटिन्यू है और उसी सीरीज में हमने ये एनईपी 1986 ली है आज। ठीक है, जैसे मैंने बोला भी था कि जो इंपॉर्टेंट वाली है उनके लिए थोड़ा सेपरेट वीडियो में रखूंगी, जिसमें आपकी 1986 वाली एनईपी, 1992, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 इनका सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आज 1986 और 1992 पढ़ेंगे हम। एनईपी 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये राजीव गांधी जी की लीडरशिप में हुई थी। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य या मेन मोटो जो था वो शिक्षा में असमानताओं को दूर करना था, यानी कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो ग्राफ था या जो रेशियो था, जो डिफरेंट था एजुकेशन को लेकर, उसको कम करना, उसको खत्म करना, जितनी भी असमानताएं थी उनको समाप्त करना था। इसमें विभिन्न वर्गों से रिलेटेड था, एसटी, एससी, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए असमानताओं को दूर करना, यानी कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज अमंग दीज क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक, इसके अलावा जो इसका नॉर्म था अगला वो था बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी आप नीतियां या योजनाएं बनाएं या जो भी पाठ्यक्रम बनेगा वो बच्चे को ध्यान में रखेगा बनेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा निष्क्रिय रूप से बैठकर सुन रहा है और टीचर बस बोले, मतलब टीचर को जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है और बच्चे को कुछ समझ में आए या ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन मोटो बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वो जितनी भी नीतियां या योजनाएं या पाठ्यक्रम जो कुछ भी बनाएगा वो बच्चे को ध्यान में रखकर बनाएगा कि उसको कैसे चीजें समझ में आ सकती हैं। वो फिर चाहे लर्निंग बाय डूइंग हो, उसको शामिल करके ग्रुप में हो, ठीक है, या फिर प्ले मेथड से हो, किसी भी तरीके से हो, बट वो उसकी समझ में आना चाहिए और उसको सेंटर में रख के, उसको ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो इस अप्रोच को अपनाना था। इसके अलावा अगला था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 1986 एनईपी 1986 का जो क्वेश्चन है जनरली इसी से पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक तो है क्या। ठीक है, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और दूसरा क्वेश्चन ये कि विच एनईपी गिव ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति के द्वारा दिया गया, कौन सी शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो मिनिमम लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड है, यानी कि न्यूनतम अधिगम सामग्री से संबंधित है। इसके अंदर क्या था कि पढ़ने पढ़ाने के लिए जो भी कम से कम सामग्री, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया था, मतलब जो भी इसकी बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह क्या क्या होना चाहिए, तो उन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया था। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के लिए कि स्कूल के अंदर मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस चीज से संबंधित था, तो मिनिमम लर्निंग मटेरियल यानी कि न्यूनतम अधिगम सामग्री। ठीक है, उसके अलावा इसी की सिफारिशों पर बहुत सारी और चीजें भी स्टैब्लिश की गई। ठीक है, नॉट इन द सेम ईयर बट मतलब उसी साल नहीं, बट हाँ इसी की सिफारिशों पर या इसकी सलाह पर ही ये सब चीजें आगे और स्टैब्लिश की गई, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा में आईटी का प्रयोग। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है सर्व शिक्षा अभियान से पूछ लिया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई, मतलब पूछ लिया जाता है, क्या पूछा गया है कि किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये 2001 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2001 में हुआ था। पूछा जाएगा या तो ये पूछ लेगा कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ, या ये पूछ लेगा किसकी सिफारिशों पर शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, मिड डे मील से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड डे मील कब शुरू हुई थी योजना। तो इसमें देखिए दो जनरल क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, एक तो सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई और केंद्र में कब ये लागू हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी ये 1962 में। ठीक है, 1962 में तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। ठीक, और केंद्र में ये लागू जो हुई थी, केंद्र में जो स्टार्ट हुई थी, केंद्र में हुई थी ये 15 अगस्त 1995। ठीक है, ये इससे रिलेटेड याद रखिएगा। इसमें एक संस्थान और आती है डाइट। ठीक है, जो आपकी डीएलएड के लिए, जिससे आप डीएलएड से संबंधित है ना, तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी, डाइट की एक तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पहले इसकी स्थापना लिख लीजिए, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिशों पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों पर। ठीक, और डाइट की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा ये 10+2+3 का सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। ये सारी चीजें हैं। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस विषय पर जोर देती है, बल देती है। तो शिक्षा में विभिन्न वर्गों के बीच असमानताओं को दूर करने से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन है। और भी कुछ इसकी चीजें हैं आगे इसमें भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आगे है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, यानी कि शिक्षा का विभिन्न स्तर पर पुनर्गठन। ठीक है, मतलब किस किस तरीके से अरेंज किया गया एजुकेशन सिस्टम को। तो देखो अब तक जो हम बात कर रहे थे, जितनी भी पॉलिसीज या नीतियां हैं उसमें बात कर रहे थे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड ऑल दैट। लेकिन इसमें सबसे पहले जो बात की गई, इसमें कहा गया नहीं, प्राइमरी से पहले भी हमें कुछ रखना है बच्चों के लिए। जो रखा गया था ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये इसके अंदर कौन सी चीज आती है पता है? जो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका वगैरह जो आती है वो यहीं से निकल कर आई। ये आंगनवाड़ी, बाल वाटिका वगैरह इस लेवल के अंदर आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इससे यही सबसे पहले पूछा जाता है कि ECCE किसकी देन है, ये फिर कौन सी शिक्षा नीति से आया? तो 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा हमें ECCE मिला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट जो लेवल दिए वही प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा जो होनी चाहिए वो स्किल्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे को किसी व्यवसाय को पाने में, ग्रहण करने में काम आए आगे को। ठीक है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा। इसके अंदर अनौपचारिक शिक्षा को भी शामिल किया गया जिसमें आपकी डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद हाँ इतना ही है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उसके बाद अगली आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक है, ये PV नरसिम्हा राव जी की मतलब लीडरशिप के अंदर दी गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जनार्दन रेड्डी जी। ठीक है, इसके अलावा इस नीति में कुछ चीजों का इंट्रोडक्शन किया गया। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऐड किए गए जिसमें आपका JEE जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जाम, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, SLEE स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेनली कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इसमें ऐड किए गए थे। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था इसमें वो ये हुआ था कि 1992 में एक कमेटी गठित की गई जिसको हम बोलते हैं यशपाल कमेटी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। ठीक है, इस कमेटी का इस नीति से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। मतलब 1992 में गठित की गई थी यशपाल कमेटी और इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी और इस रिपोर्ट का नाम था, मतलब इन्होंने जो इसको एक टाइटल दिया था वो था शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, इसका मेनली बेसिकली यही उद्देश्य था कि हम बच्चे के बोझ को कैसा हल्का करेंगे, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज हम शामिल कर सकते हैं जिससे कि उसका बर्डन कम हो और क्वालिटी इंप्रूव हो। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। 1986 और 1992 की सिफारिशों को या इसकी नॉर्म्स को, इसकी चीजों को शामिल किया गया अगली NCF में, मतलब अगली शिक्षा नीति उसमें शिक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क में, जिसे हम बोलते हैं NCF 2005। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इन चीजों को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट थी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। ठीक है, तो बस दिस इज इट, फिलहाल के लिए इतना ही है। अब उसकी NCF की एक सेपरेट वीडियो होगी। ठीक है, तो अभी इसको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिए एंड कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू प्रवर्तन पथ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।